हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की 10 मिनट सीरीज में, जहां अगले 10 से 12 मिनट में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। शुरू करते हैं यूटिलिटी से। यूटिलिटी क्या होता है? वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड्स की हमारी जरूरतों को पूरा करने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। एक गिलास पानी पिया, ठीक है, उससे हमारी क्या बुझेगी? प्यास बुझेगी। जो पानी हमारी प्यास को बुझाएगा, जो उसकी एबिलिटी है प्यास को बुझाने की, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। इजी। यूटिलिटी को दो तरीके से मेजर किया जाता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम क्या करते हैं? नंबर्स की टर्म्स में यूटिलिटी को मेजर करते हैं कि भैया एक गिलास पानी पीने में मुझे 10 यूटिल्स मिले। यूटिल्स जो है वो यूटिलिटी की यूनिट होती है, ठीक है। जबकि ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं? यहाँ पे रैंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि आपने एक लेमन जूस पिया और एक पानी पिया, तो किससे आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली, ठीक है। तो उसको आप जब रैंक प्रोवाइड करोगे कि सबसे ज्यादा इससे मिली, उसके बाद इससे मिली, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनल। समझ में आ गया? चलिए अगला टॉपिक आता है हमारे पास, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी नाम से क्लियर है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जितनी भी यूनिट आपने कंज्यूम करी, उन सबको मिला के टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, वही टोटल यूटिलिटी। जैसे मान लो 5 ऑरेंज आपने कंज्यूम करे, तो सभी ऑरेंज की यूटिलिटी को आप क्या कर दोगे? टोटल कर दोगे, तो क्या आ जाएगी आपकी टोटल यूटिलिटी। इजी। चलिए अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एडिशनल यूटिलिटी गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट। एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको जो यूटिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। समझो इस बात को। आपने 5 ऑरेंज कंज्यूम करे तो आपको 50 यूटिल्स मिले, जब आपने 6 करे तो आपको मिले 58 यूटिल्स, ठीक है। तो एक और एडिशनल कंज्यूम करने से 8 यूटिल्स एक्स्ट्रा मिली ना, वही होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। इजी। चलिए अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। टीयू और एमयू के बीच में क्या रिलेशनशिप है? टीयू क्या होता है? सम टोटल ऑफ एमयू, ठीक है। जब आप एमयू को टोटल करते हो तो क्या आता है आपके पास? टीयू आता है। क्लियर? अगली रिलेशनशिप, टीयू बढ़ रहा है, ठीक है, एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। टीयू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब तक एमयू क्या है? पॉजिटिव है। एमयू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट टीयू इंक्रीज कर रहा है जब तक एमयू पॉजिटिव है, ठीक है। अगला, जब एमयू जीरो हो जाएगा तो टीयू हो जाएगा मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? टीयू मैक्सिमम। जैसे ही एमयू नेगेटिव होगा, वैसे ही टीयू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये जो डिक्रीजिंग एमयूएस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टीयू बढ़ तो रहा है, पर किस रेट से बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग रेट से। किस रेट से बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग रेट से। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। क्लियर बेटा? अच्छा ध्यान रखना, आपको ये एमयू और टीयू के ना मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, आपकी बुक में एंड में दे रखे होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो, एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए बेटा अगला टॉपिक आता है हमारे पास, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये प्योरली ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होता है। आपने देखा होगा, जब तक आपको कोई चीज नहीं मिलती ना, जब तक आपको एक्साइटमेंट रहती है, जैसी वो चीज मिल जाती है धीरे धीरे उसको आप कंज्यूम करने लगते हो, आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। आपके साथ नहीं, सबके साथ यही होता है। यही हमारा ह्यूमन बिहेवियर है और यही हमारा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। समझो, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। आप जैसे किसी भी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करोगे तो क्या होगा? आपको जो वहां से एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी है, एडिशनल यूनिट जो मिलनी है आपको, वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब बाहर से भागते हुए आप एक्सरसाइज करके आए हो, आपको एक गिलास पानी पिया आपने, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्या अगले ग्लास ऑफ वाटर से भी आपको उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी? नहीं, कम हो जाएगी। उससे अगले वाले में और कम हो जाएगी। यही है हमारा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है बेटा। बट इसके लिए दो अजम्पशंस है। पहली अजम्पशन, जो आपको यूनिट कंज्यूम करनी है वो स्टैंडर्ड यूनिट करनी है। आपको जो पानी पीना है वो चम्मच से नहीं पीना है, आपको ग्लास से पीना है, ठीक है। दूसरा, ये जो कंजप्शन है वो लगातार होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। आपने ब्रेक लिख लिया तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करनी है आपको, तभी ये लॉ अप्लाई होगा। क्लियर? चलिए अगला आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को सिंपल वर्ड में समझाता हूं। जब कंज्यूमर का पैसा वसूल हो जाए तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। जब कंज्यूमर मैक्सिमाइज करे अपनी टोटल सेटिस्फेक्शन, तब वो इक्विलिब्रियम में होता है। एक बार रीड कर लो, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम गिवन इज इनकम। कंज्यूमर को उसकी इनकम पता है, उसको मार्केट प्राइस पता है अलग चीजों का, तो वो अपने एक्सपेंडिचर को इस तरीके से प्लान करता है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर पाता है, तब वो इक्विलिब्रियम में होता है। इजी। चलिए तो बेटा अगला टॉपिक आता है हमारे पास, एमयू एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। चलिए यहाँ के दो केस आते हैं हमारे पास बेटा, वन कॉमोडिटी केस और टू कॉमोडिटी केस। वन कॉमोडिटी केस में कंज्यूमर जो है वो एक ही गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, एक ही कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स
और प्राइस ऑफ एक्स बराबर होता है किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। भैया क्या बोल दिया, ये तो समझ में आ गया, ये बराबर होते हैं, पर ये होता क्या है समझो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है रुपी वर्थ, 1 रुपए खर्च करने पर कितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन ही एक्सपेक्ट, 1 रुपए खर्च करने पर कंज्यूमर कितनी यूटिलिटी अज्यूम कर रहा है कि भाई कितनी मुझे मिलनी चाहिए, एक्सपेक्ट कितनी कर रहा है, वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। भाई अगर मैं 1 रुपए खर्च कर दूं तो इतनी सेटिस्फेक्शन तो मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, कितनी उसको मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को जब आप प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, कितनी उसको एक्चुअल में मिल रही है। जब ये दोनों उसकी बराबर होगी तो उस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम होगा, जितनी वो चाहता है उतनी उसको मिल जाएगी, ठीक है, तो उसका पैसा क्या हो जाएगा, वसूल हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे वो सेटिस्फाई हो जाएगा। समझो मेरी बात को, उसने बोला कि 1 रुपए खर्च करने में मुझे 4 यूटिल मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, 4 यूटिल मिलनी चाहिए। आई बात समझ में, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हमने कितना मान लिया, 4 यूटिल्स, ठीक है। अब उसने जब 1 यूनिट कंज्यूम करी तो उसको यूटिलिटी मिली 20, ठीक है, और ये 20 जो है मिल रही है उसको 4 रुपए खर्च करने पे मिल रही है, तो 1 रुपए खर्च करने पे कितनी मिली, 5, तो मैंने क्या कर दिया, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, कितनी मिल गई बेटा, 5, ठीक है। ऐसे ही 2 यूनिट कंज्यूम करी तो उसको मिली 18, तो 1 रुपए खर्च करने पे कितनी मिल गई बेटा, 4.5, ठीक है। जब 3 यूनिट कंज्यूम करी तो उसको मिली 16, 1 रुपए खर्च करने पे कितनी मिल गई बेटा, 4, वो कितने एक्सपेक्ट कर रहा था, 4 एक्सपेक्ट कर रहा था। जब उसको 4 मिल गई तो उस पॉइंट पे हो गया इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कब हो गया बेटा, जब उसने 3 यूनिट कंज्यूम करी। कि भैया 1 रुपए खर्च करने में हो जाता कि 4 रुपए 4 यूनिट मुझे मिल जाए, वो मिल गई उसको, कब मिली, जब उसने 3 यूनिट कंज्यूम करी। इजी, जिस पॉइंट पे दोनों बराबर होंगे उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ग्राफ से समझ लो, ये हमारा प्राइस ऑफ एक्स और एमयू एम दोनों हमारे पास कांस्टेंट मान लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे एमयू एक्स ऊपर से नीचे आ रहा है, पता है आपको, एमयू एक्स जो डिक्लाइन करता है, तो जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे दोनों बराबर होंगे उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इजी, चलिए अब बात करते हैं 2 कमोडिटी केस की। जब कंज्यूमर 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो यहां पर क्या होता है बेटा, कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में होगा कमोडिटी एक्स के लिए। एक्स के लिए कब होगा, जब mu x अपॉन ph इज इक्वल टू mu m, बिल्कुल सेम। y के लिए कब होगा, जब mu y अपॉन py इज इक्वल टू mu m। क्लियर। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन देखूं तो ये वाला पोर्शन भी mu m के बराबर है, ये पोर्शन भी mu m के बराबर है, तो दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो गया, ये दोनों पोर्शन भी क्या आ गए, बराबर आ गए, आया नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, mu y को डिवाइड में ले आता हूँ और mu x को इधर मल्टीप्लाई में, मतलब क्रॉस कर देता हूँ, इसको इधर इसको इधर, ठीक है। तो क्या हो गया, mu x अपॉन mu y इज इक्वल टू px अपॉन py। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलता हूँ, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ 2 कमोडिटी केस व्हेन द रेशियो ऑफ देयर मार्जिनल यूटिलिटी, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी की रेशियो किसके बराबर हो, रेशियो ऑफ देयर प्राइस, प्राइस की रेशियो के। आई बस समझ में। चलो ग्राफ देख लो, यहाँ पे ना ग्राफ में मैंने अज्यूम किया कि दोनों गुड्स की जो प्राइस है वो क्या है, बराबर है। अगर प्राइस बराबर है, मान लो इसकी भी 4 है इसकी भी 4 है, तो 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, आया नहीं। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, mu x इज इक्वल टू mu y। तो यहां से x है, इस तरफ से y है, ठीक है बेटा। तो यहां से mu x आया, यहां से mu y आया, जिस पॉइंट पे काटा उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो गया। क्लियर, कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन px ज्यादा है, ग्रेटर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन py से, तो इस केस में क्या होगा, आप किस तरीके से इसको इक्विलिब्रियम में लेके आओगे। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में जरूर बताना है इसको। सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप चैप्टर आपको ठीक से समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपका भाई हमेशा अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको अलग से वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चीजें बिल्कुल इसी तरीके से शॉर्ट में समझाई जाएगी। अपने दोस्तों से शेयर कर दो, उसको बोलो कि भाई कम समय में अगर ज्यादा पढ़ना है तो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।